हेलो बच्चों, मेरा नाम है अमन सुमन और स्वागत है आपका अपने चैनल अमन सुमन मैथ पर। आज हम सोल्व करने वाले हैं प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4। इसके पहले के जो क्वेश्चन है प्रश्नावली 4.1 के और 4.2 के, वो अपन पिछली वीडियो में सोल्व कर चुके हैं। अगर आपने वीडियोज नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। दो धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने हैं जिनके वर्गों का योग दिया हुआ है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको सोल्व। सबसे पहले अपन को वो जो धनात्मक पूर्णांक है उनको मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे माना पहला धनात्मक पूर्णांक। पहला धनात्मक पूर्णांक को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। x से मानते हैं सभी में, ठीक है। तब दूसरा धनात्मक पूर्णांक, अब देखिए ध्यान से समझना, तब दूसरा धनात्मक पूर्णांक। अच्छा बताइए, जब एक धनात्मक पूर्णांक x है और दोनों धनात्मक पूर्णांक क्रमांक है, मतलब एक के बाद एक आ रहा है, तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या होगा बताइए। एक का मान x है तो अगला धनात्मक पूर्णांक क्या होगा। जैसे कि मान लो एक धनात्मक पूर्णांक 2 है तो अगला क्या होगा 3 होगा। एक 10 है तो अगला क्या होगा 11 होगा। एक 12 है तो अगला क्या होगा 13 होगा। जैसे यहाँ पे x है तो अगला क्या होगा x+1 होगा। क्या होगा x+1, ठीक है। दोनों धनात्मक पूर्णांक हो गए जिनके वर्गों का योग दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, जिनके वर्गों का योग। क्या लिखेंगे, क्योंकि पूर्णांकों के वर्गों का योग कितना है, कितना है योग 365। देखिए आगे, अब देखो कौन कौन से धनात्मक पूर्णांक है अपने पास। एक तो x मतलब x का वर्ग प्लस x+1 मतलब x+1 का वर्ग। इन दोनों के वर्गों का जो योग है वो कितना आ रहा है अपने पास 365। ऐसा दिया गया है क्वेश्चन। तो ये अपने पास क्या बन गए समीकरण। इसको यहाँ पे इसका फॉर्मूला लगा के सोल्व करेंगे और इनको जोड़ेंगे तो अपने पास द्विघात समीकरण बन जाएगी। फिर द्विघात समीकरण को सोल्व करेंगे तो x के मान आ जाएंगे, मतलब ये संख्या भी अपने पास आ जाएगी, है ना। तो देखो कैसे करेंगे। x का वर्ग क्या होगा, x का स्क्वायर मतलब x² प्लस ये देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर की तरफ मिलेगा। किसकी तरफ, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a का मान x, b का मान 1, ठीक है। तो सबसे पहले किसका स्क्वायर आता है, a का स्क्वायर आता है। तो a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही तो होता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। ये तो होता है। तो सबसे पहले a का स्क्वायर आता है, तो a का मान x है तो x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस 2ab। 2 a का मान क्या है x, b का मान क्या है 1। उन दोनों गुणा करेंगे तो क्या आएगा x आएगा। बराबर में कितना है अपने पास 365। आगे चलो, x² और x² कितने हो जाएंगे, x² कितने हो जाएंगे 2x², है ना, 2x², ठीक है। प्लस 2x को इधर आगे लिख लेते हैं, प्लस 1 को यहाँ लिख लेते हैं, और 365 को इधर लाएंगे तो माइनस के 365 हो जाएंगे। बराबर में कितना आगे आगे देखो 2x² प्लस 2x, यहाँ पे देखो प्लस का आएगा माइनस के 365। घटाएंगे या जोड़ेंगे, क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, क्योंकि बड़ी संख्या का है माइनस की। तो माइनस के कितने आ जाएंगे यहाँ पे देखो 364। माइनस की 364 क्या है, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की, इसलिए माइनस का लगेगा, और 365 में से 1 को घटाएंगे तो 364 ही बचेगा, है ना। आगे देखो, ये द्विघात समीकरण बन गई, ठीक है। अब इस द्विघात समीकरण को सोल्व करेंगे तो x का मान आ जाएगा, और x के मान को यहाँ रख लेंगे। एक तो ए धनात्मक पूर्णांक को 1 जोड़ देंगे तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक अपने पास आ जाएगा, है। आगे करते हैं द्विघात समीकरण को हल करने के बाद समीकरण को हल करने पर, ठीक है। करते हैं सोल्व। 2x² प्लस 2x माइनस के 364 बराबर 0। देखो
अब देखो इसमें 2 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, और ये वाली संख्या भी 2 से कट जाएगी। तो अपन क्या करेंगे, इस पूरी समीकरण को 2 से काट देंगे। 2 से काटेंगे तो 2 का भाग लगा देंगे। तो इसमें 2 का भाग लगाएंगे तो 2 उठ जाएगा, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ से 2 हटाएंगे, 2 का भाग लगाएंगे 2 उठ जाएगा, एक्स आ जाएगा, माइनस 364 में जब 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 364 में जब 2 का भाग लगाते हैं तो ये आएगा। तो सबसे पहले 3 में लगाएंगे एक बार, इसमें से कितना बचेगा, 1 बचेगा, 16 में कितनी बार लगेगा, 8 बार, और 4 में लगेगा 2 बार। ये बन गए समीकरण। अब इस समीकरण को सोल्व करेंगे। देखो द्विघात समीकरण को सोल्व कैसे करते हैं, पहले भी कर चुके हैं, गुणनखंड विधि से। किससे सोल्व करते हैं, गुणनखंड विधि से सोल्व करते हैं। तो देखो गुणनखंड विधि में क्या करते हैं, लास्ट वाला पद और पहले वाला पद इस दोनों को गुणा करते हैं। 182 एक्स स्क्वायर कितना आएगा, 182 एक्स स्क्वायर, ऐसे 182 एक्स स्क्वायर माइनस का है ना। इसके क्या करने हैं अपन को, गुणनखंड क्या करने हैं, गुणनखंड। अब इसके गुणनखंड इस प्रकार से करने हैं कि उनको जोड़ने पे अब घटाने पे कितना आना चाहिए, प्लस का x, मतलब प्लस का 1 आना चाहिए। तो देखो 182 के अगर गुणनखंड करें अपने पास तो वो होंगे यहाँ पे 1 और 182, 1 और 182 को गुणा करेंगे तो 182 तो आएगा, लेकिन इसको जोड़ने घटाने पे 1 कभी भी नहीं आएगा, है ना। 2 के साथ देखते हैं, तो 2 को जब किससे गुणा करेंगे, 91 से। 2 को जब 91 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 182 तो आएगा, लेकिन इन दोनों को जोड़ने घटाने पर 1 नहीं आएगा। अच्छा 3 के साथ, 3 का भाग इसमें जाएगा ही नहीं, 4 का भाग इसमें जाता नहीं है, 5 का भी भाग इसमें नहीं जाता, 6 का भी नहीं जाएगा, 7 का भाग जाएगा इसमें। देखो 7 का भाग लगाएंगे इसमें, सबसे पहले 18 में लगाएंगे तो 2 बार जाएगा, 2 7 14, 14 के बाद 4 बचेगा, और 4 और 2 42 हो जाएंगे, 7 का भाग 42 में 6 बार जाएगा, मतलब 7 और 26 को जब गुणा करेंगे तो 182 तो आएगा, 182 तो आ जाएगा, लेकिन दोनों को जोड़ने के टाइम में क्या नहीं आएगा, 1 नहीं आएगा। अगर 7 के आगे बात करें तो 8, 9, 10 और 11 और 12 का भाग इसमें नहीं जाएगा, इसमें डायरेक्ट 13 का भाग जाएगा। ठीक है, 13 का भाग अगर इसमें लगाएंगे सबसे पहले 18 में तो एक बार, 1 13 13, और 18 में से 13 जाएगा तो 5 बचेगा, 52 हो गए। अब 52 में 13 का भाग कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, है ना। तो 4 बार हो गए, 13 और 14। देखो 13 और 14 को गुणा करने पे 182 आ रहा है, क्या 13 और 14 को जोड़ने घटाने पे क्या 1 आ रहा है, क्या अंतर 1 आ रहा है, क्या बिल्कुल आ रहा है। अच्छा घटाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो देखो इसके 2 गुणनखंड हो गए 13, यहाँ प्लस का 1 चाहिए, प्लस का 1 चाहिए तो घटाना पड़ेगा। देखो 14 में से क्या घटाना पड़ेगा, 13 को घटाना पड़ेगा, छोटी संख्या के माइनस लगाएंगे तभी तो प्लस आएगा, और यहाँ पर भी माइनस चाहिए तो एक ही संख्या के माइनस लगेगा। तो इसके 2 गुणनखंड हो गए अपने 13 और 14। ऐसा ही पहला क्वेश्चन में भी किया था अपने, इसके पहले वाले में। देखो आगे एक्स स्क्वायर जैसा एक्स को क्या लिखेंगे, अब देखो माइनस का 13x और प्लस के 14x, इन दोनों को अभी सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का x आ जाएगा, और इन दोनों को गुणा करेंगे तो 182 एक्स स्क्वायर भी माइनस का, है ना, तो माइनस के 182। ठीक है, आगे चलो। अब पहले वाले 2 पद में से क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। क्या कॉमन आ रहा है, x, तो यहाँ बचेगा x माइनस के 13, और इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 14, तो क्या बचेगा x माइनस के 13। ठीक है, 14 इसमें से कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 13 ही तो बचेगा, क्योंकि 13 × 14 है। ठीक है, अब देखो x माइनस 13 फिर से कॉमन आ रहा है, और एक बचेगा x माइनस के 14। हो गए 2 गुणनखंड। आगे देख लो, x माइनस 13 बराबर 0 कर देंगे, और x माइनस 14 बराबर 0 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, 13, और यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, 14। x के 2 मान आ गए। देखो x का 2 मान आ गया, अब उनको क्या है, 2 को देना तो गुणा ज्ञात करने थे। अब देख लो, अगर आप एक 13 लेते हो, क्या लेते हो 13, तो 13 से क्या होगा, देखो 13 और 1 + 1 14 हो जाएंगे ना। मतलब 13 और 14 के वर्ग को अगर अपन जोड़ते हैं तो कितना आएगा, वो 365। कितना आएगा, 365। ठीक है, तो देखो यहाँ पे x बराबर 13 लेने पर, ठीक है, पहला धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, पहला धनात्मक, एक मिनट इधर देखना, यहाँ पे x माइनस 13 कॉमन लिया, इधर x प्लस 14 है, यहाँ पे क्या है प्लस 14, यहाँ प्लस 14 आएगा, मतलब x का मान क्या है माइनस, ये क्या है x का मान माइनस 14, मतलब ऋणात्मक। क्या है, ऋणात्मक। अपन को कौन सा लेना है, धनात्मक, इसलिए 13 लिया है। ठीक है, पहला धनात्मक पूर्णांक, क्योंकि फिर 14 भी तो ले सकते थे, 14 इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि वो माइनस है। ये तो कितना हो जाएगा 13, और दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा
दूसरा क्या हो जाएगा, इससे एक ज्यादा मतलब 14। तो 13 मान लिया है अपन ने x का, तब जाके अपने 13 और 14 है। अगर 14 मान लेते, 14 को लेते तो 14 और 15 आता, जो कि फिर उनका योग 365 नहीं होता, इसलिए यहाँ ऑलरेडी इसके माइनस आ गया, मतलब 14 तो अपन ले ही नहीं सकते है ना, धनात्मक वाला लेना है। तो ये सवाल हो गया है, कुछ नहीं किया अपन ने, देखो सबसे पहले x माना, पहले धनात्मक गुना, दूसरा धनात्मक गुना x+1 मान लिया, मतलब कर्मा करते ना एक के बाद एक आता है, तो पहले x, दूसरा x+1, उससे एक ज्यादा। उसने बोला था कि पूर्णांकों के वर्गों का योग कितना है, 365 कितना है 365। तो क्या किया, दोनों के वर्गों को लिखकर उनको जोड़ दिया और बराबर में कितना लिख दिया, 365 लिख दिया। अब यहाँ पे पहले का वर्ग मतलब x² हो गया, x+1 का स्क्वायर a+b के होल स्क्वायर की तरह कर लिया अपन ने। इसको जब सोल्व किया, जोड़ दिया, कितना आ गया, ये समीकरण आ गया द्विघात समीकरण। अब इस द्विघात समीकरण को हल करने पर क्या करते हैं, देखो सबसे पहले तो अपन ने इसको 2 उड़ा दिया, इसका 2 कैसे उड़ा दिया, क्योंकि 2 देखो 2 का भाग लग रहा है पूरी समीकरण में, 2 का भाग लग रहा है तो 2 से काट दे समीकरण, क्या बच गया अपने पास, ये वाली समीकरण बच गई। इस वाली समीकरण के अपन ने क्या कर लिया, गुणनखंड, क्या कर लिया, गुणनखंड विधि से इसको सोल्व किया। तो देखो 182 x² बन रहा था माइनस का, इससे गुणनखंड करके देखिए अपन ने, तो 13 और 14 आया है, जिनका गुणा तो 182 है और जोड़ने पे इनको 1 आ रहा है, जोड़ने घटाने पे, ठीक है। तो फिर यहाँ पे कॉमन ले लें, पहले वाले 2 में से और पिछले वाले 2 में से कॉमन ले लेते हैं, x-13 और x+14 बना, x-13 बराबर 0 लिखा था, x बराबर 13 आ गया, और x+14 बराबर 0 लिखा था, x बराबर -14 आ गया। धनात्मक वाला लेना था, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, +13 ले लिया अपन ने, +13 लिया तो एक तो धनात्मक गुना 13 आ गया और एक धनात्मक गुना 14 आ गया, है ना। तो इस टाइप से 4 वाला जो क्वेश्चन है अपन कर चुके हैं, इसका अगला जो क्वेश्चन है वो अपन अगली वीडियो में करेंगे।